सो हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज बताने वाला हूँ तुमको कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अबाउट सेकेंड हैंड एंड्रॉइड डिवाइस। मैं एप्पल के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि मुझे रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एक ओपन माइंडेड पर्सन हूँ, सो मुझे सब कुछ खुला खुला पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नांगे लड़की पसंद है, ऐसा नहीं है। मुझे जो लड़की बॉडी दिखाते हैं मुझे उसको देख के बहुत बुरा लगता है, रोना आ जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे होने वाले पत्नी या फिर बच्ची को कोई इस तरह से देखे। सो मेन मुद्दा ये है कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें एक डिवाइस लेना है, एंड्रॉइड पावरफुल डिवाइस लेना है, तो मैं तुम्हें कहूँगा एक एंड्रॉइड डिवाइस चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ये उतने देर तक ही पावरफुल होते हैं जितनी देर तक तुम अपने फ़ोन के जो स्टोरेज होते हैं इसको फुल नहीं कर लेते हो, या फिर 90% के ऊपर नहीं ले जाते हो। जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने फ़ोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, 92% दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं एक बहुत ही हेवी यूज़र हूँ। सो अगर तुम भी मेरे जैसे हेवी यूज़र हो तो तुमको पता है कि चाहे तुम्हारा फ़ोन कितना भी प्रेस टैग क्यों ना कैरी करे, अगर तुम इसे 90% तक फुल कर देते हो तो तुम्हारा फ़ोन गया, इसका पावर किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, एक फ़ोन का पावर उतने देर तक पावरफुल होते हैं जितने देर तक तुम्हारे फ़ोन की स्टोरेज 90%, 80%, 70% तक एम्प्टी रहता है। ठीक है, सो मेन मकसद ये बात करने की कि तुम देख सकते हो ये दिखा रहा है एंड्रॉइड 8, मतलब ये जो यूट्यूब ऐप है ये एंड्रॉइड 8, 6, F6 का तो पता नहीं, F7 का पता नहीं, लेकिन एंड्रॉइड 8 के ऊपर के डिवाइस में सपोर्ट करता है। लेकिन इसके नीचे के डिवाइस में सपोर्ट करता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसके नीचे के वर्जन में जैसे कि 7.6 में सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ऐप्स के थ्रू नहीं करना चाहिए, और करता भी है तो समझ लेना कि ये किसी काम का नहीं है। तो देख सकते हो ये 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब इसमें 2024 तक आते आते हज़ारों बार अपडेट आ चुका है। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले इसको अपडेट किया है, तो देख सकते हो मैंने कुछ देर पहले अपडेट किया तो ओके दिखा रहा है। सो एक ऐसा ऐप है जिससे लोग पैसा कमाते हैं, तो इसके लिए सिक्योरिटी बहुत मैटर रखते हैं। तो ये पुराने जो फ़ोन होते हैं ना एंड्रॉइड 7, 6, 5, 4, 3, इनमें ये अपडेट नहीं प्रोवाइड करेंगे, और नहीं ये चाहेंगे कि इसके जो अवेलेबल ऐप है ये पुराने डिवाइस में चले जाए। ये या हमेशा जो नया वर्जन होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपडेट देंगे, पुराने जो डिवाइस होते हैं इसको सोच के अपडेट नहीं देंगे। ठीक है, अभी एंड्रॉइड 8 दिखा रहा है, कुछ दिन या फिर कुछ साल बाद ये मेरे फ़ोन अभी एंड्रॉइड 9 पे है, मेरे फ़ोन में भी ये सपोर्ट नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है इसका। ठीक है, तो तुम अगर एक नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हो तो ध्यान रखना कि तुमको 524 GB या फिर 1 TB 16 GB 500 GB 24 GB या फिर 1 TB 24 GB 512 GB एंड 16 GB रैम रोम वाला फ़ोन चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारे फ़ोन का जो स्टोरेज होते हैं ये 90% बिल्कुल भी नहीं फुल होगा। अगर तुम हेवी यूजर नहीं हो तभी, अगर हेवी यूजर हो मेरे जैसा तो 1 TB भी कम है, कोई बात नहीं है। ऊपर से एंड्रॉइड के कैमरा बहुत पावरफुल है। अगर तुम्हारे पास 110 इंच का टेलीविजन है या फिर 150 इंच का टेलीविजन है तो तुमको पता है कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा ये जो फोटो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तुमको ये भी पता है कि 8K वीडियोस जो लेते हो वो कितना इंपॉर्टेंट है एक बार स्क्रीन के लिए। तुमको ये पता है कि 12 मेगापिक्सल का क्या होते हैं, इसलिए क्योंकि ये 110 इंच या फिर 150 इंच टेलीविजन के लिए नहीं है, छोटे स्क्रीन के लिए होते हैं। चाहे 108 मेगापिक्सल होते हैं, ये समझ लेना कि ये जो हायर मतलब क्या होता है, जो लोग हाई क्वालिटी में बिल्ड करते हैं ये सारे जो फीचर्स होते हैं उनके लिए 108 मेगापिक्सल ये उनके लिए नहीं है, जो सिर्फ जिंदगी भर 108 मेगापिक्सल की फोटो लेंगे और 6 इंच के डिस्प्ले में देखेंगे। नहीं यार, 100 या 200 मेगापिक्सल की जो फोटो होते हैं ये छोटे स्क्रीन के लिए नहीं होते। ये तो तुम्हारे इलाके की छोटे स्क्रीन में, छोटे से डिवाइस में तुम एक 200 मेगापिक्सल की पिक्चर ले सकते हो। तो अगर लेते हो तो इसको बड़ी स्क्रीन में देखना यार, ये लकी बात होता है। बहुत ही लकी होते हैं ऐसे इंसान जिसके पास 110 इंच का 150 इंच का टेलीविजन होता है, क्योंकि इनको एंड्रॉइड के हर एक फीचर्स अच्छे से यूज करने को मिलते हैं। सो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि तुमको पता है कि 512 GB अगर तुम्हारे पास हो और तुम 200 मेगापिक्सल की फोटो लेते हो, तुम्हारी स्टोरेज कितना जल्दी फुल हो जाएगा। और स्टोरेज फुल मतलब तुम्हारा फोन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम्हारा फोन तुम्हारे साथ नाटक करना स्टार्ट कर देगा। और ऊपर से मैं तुमको एक बात बताता हूँ जल्दी से कि ये जो हम अपडेट्स करते हैं इससे फोन पे इफेक्ट पड़ते हैं। तो तुम अगर एक फोन लेने को सोचे हो, इसमें एंड्रॉइड अभी 14 है, तो तुमको ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्हारे फोन के जो अगले 10 साल एंड्रॉइड 20 तक या फिर 24 तक एंड्रॉइड अपडेट आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट आना चाहिए। अगर ऐसे फोन लेते हो तो समझ लो कि तुम्हारे पास 10 साल पुराना फोन है, मार्केट में एक नया फोन ले लीजिए, नया तो तुम्हारा जो 10 साल पुराना फोन है, जो नया फोन ले लीजिए इसके साथ बिल्कुल टक्कर देके काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो नया फोन ले लीजिए वो बटर स्मूथ है और तुम्हारा जो 10 साल पुराना फोन है ये घटिया है, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास अगर 10 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ 10 साल बाद अगर कोई नया फोन भी आ जाते हैं तो तुम्हारे 10 साल पुराना फोन वो नया फोन के साथ 100% टक्कर दे सकते हैं, कोई झंझट या फिर प्रॉब्लम के भी नहीं। तो तुमको ध्यान में रखना है, फोन लेना है 512 GB वर्जन एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से तुम्हारा फोन का स्टोरेज कम से कम 80% फुल करना है तुमको, 80%। ठीक है, 90% तक नहीं जाना है। अगर स्मूथनेस चाहते हो फोन में और कुछ ज़्यादा ही स्मूथनेस चाहिए तो 512 GB लेने के बाद बस 200 या 300 GB स्टोरेज को ही यूज करना। बाकी अगर तुमको ऐप्स अपडेट करने में अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैं कुछ देर पहले से अपडेट किया, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेते हैं, या अपडेट करने से बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेते हैं, तुमको पता होना चाहिए। सो एक खुद ब खुद तुम्हारे जो 200 या फिर 300 GB के फोन में स्टोरेज होते हैं ये ऐप इंस्टॉल करने से वो उसमें काम आएगा। ठीक है, सो मेरा मतलब यही है कहने का कि अगर फोन लेना है तुमको तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए फोन लेना, क्योंकि ये जो ऐप्स होते हैं ये ऐप्स अभी एंड्रॉइड 8 दिखा रहा है, 2 साल या फिर 5 साल बाद यहाँ पर एंड्रॉइड 8 सपोर्ट नहीं रहेगा, एंड्रॉइड 10 सपोर्ट भी नहीं रहेगा, या फिर एंड्रॉइड 12 सपोर्ट भी नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम के साथ ये ऐप्स पुराने ऐप्स के साथ या फिर पुराने ऐप्स को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये नया फोन या फिर नया डिवाइस को ध्यान रखते हुए बना जाएगा। सो अगर फ़ोन लेना है तो फ़ोन में
कम से कम 7, 8 या 10 साल की एंड्रॉइड अपडेट होना चाहिए। ऊपर से फ़ोन का स्टोरेज हमेशा 80% ताकि लोड करना, इससे ऊपर नहीं करना चाहिए। और सेकंड हैंड फ़ोन लेना है तो एंड्रॉइड 10 के नीचे बिल्कुल मत लेना, हमेशा एंड्रॉइड 10 के ऊपर लेना है, ठीक है? एंड्रॉइड 10 के नीचे नहीं लेना है, ठीक है? बस इतना ही था। मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ, जैसे कि ये लोग जो यूट्यूब पे दिखाता है ना स्पीड टेस्ट, ऐप्स ओपन करते हैं फिर बंद कर देते हैं, यार ये कोई यार स्पीड टेस्ट नहीं है, ये तो बस एक बेकार का वीडियो होता है ताकि लोग फ़ोन खरीदें, या फिर लोगों को भी ऐसा काम करने अच्छा लगता है ताकि लोग इसको बहुत ही आसानी से देखें और उसका वीडियो देखते रहे ताकि उसको फायदा हो। तो रियल टेस्ट वो नहीं होता, रियल टेस्ट ये होता है कि फ़ोन में तुम क्या क्या करते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ फ़ोन कैसे हेवी होते हैं। फ़ोन का स्टोरेज 90% फुल हो जाने से फ़ोन हेवी हो जाता है, फ़ोन लैग करता है। ऊपर से फ़ोन में जो फ्लोटिंग स्क्रीन होता है मैसेंजर में जैसे कि बबल होता है, ऐसे स्क्रीन अगर तुम यूज़ करोगे फ़ोन में, जैसे यूट्यूब में होता है एमएक्स प्लेयर होते हैं, ऐसे अगर स्क्रीन तुम 10-15 हज़ार से यूज़ करोगे तो तुम्हारे फ़ोन चाहे कितना भी वैल्यूएबल ना हो, 10 लाख का भी क्यों ना हो, 15 लाख का क्यों ना हो, तुम्हारा फ़ोन काम नहीं करेगा। ऊपर से अगर तुम ओपेरा यूज़ करते हो, क्रोम यूज़ करते हो और उनमें 100-200 टैब्स खोल के रख दिया लेकिन बाद नहीं किया, तो इससे भी तुम्हारे फ़ोन में इफेक्ट पड़ता है। ऊपर से तुम्हारे पास 5000 पिक्चर है, 5000 पिक्चर को तुम एक साथ मूव करने के लिए क्या करते हो, सारे मार्क कर लेते हो, फिर दूसरे फोल्डर में जाते हो। इससे भी फ़ोन जो होता है हेवी टास्क में क्या करते हैं, फ़ोन का पावर यूज़ होता है, सो इससे भी फ़ोन स्लो होता है। ऊपर से तुम अगर वेब सीरीज मूवीज़ देखते हो तो तुमको पता है कि अनज़िप करना पड़ता है फाइल को अपडेट या फिर अपलोड या फिर डाउनलोड करने के लिए। तो समझ लो जब तुम कोई 100 जीबी की गेम डाउनलोड करते हो किसी गेम और उसे अनज़िप करते हो, इससे क्या होगा, तुम्हारे फ़ोन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारे फ़ोन स्लो हो जाएगा। तो तुम अगर मेरे जैसा प्रो यूज़र हो, हाई फाई यूज़र हो, तो यार समझ सकते हो फ़ोन कैसे हेवी हो जाता है। अगर तुम ये सब नहीं करते हो तुम्हारे फ़ोन के स्टोरेज बिल्कुल फाटा होते हैं, ठीक है? कुछ नहीं होता, चाहे तुम्हारे फ़ोन में समझ लो कि बस कुछ ऐप है, इससे ज़्यादा नहीं, तो तुम्हारे फ़ोन स्मूथनेस जो होते हैं फ़ोन की ज़िंदगी भर रहेगी, इसमें कोई बुरा नहीं है। और अगर तुम हेवी यूज़र होते हो तो तुम्हारे फ़ोन कितना भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा फ़ोन लैग करेगा। और मैं एंड्रॉइड क्यों पसंद करता हूँ, मैं एंड्रॉइड पसंद करता हूँ यार थीम्स के लिए, ठीक है? स्पेशली मैं Xiaomi पसंद करता हूँ, बस थीम्स के लिए और कुछ नहीं। मैं एप्पल क्यों नहीं पसंद करता, क्योंकि एप्पल मुझे रिस्ट्रिक्शन देते हैं, ऊपर से मुझे थीम्स यूज़ नहीं करने देते। रियल थीम्स आइकॉन, बस मेनू आइकन चेंज करना है, थीम्स नहीं होता, ठीक है? मैं एक थीम्स यूज़र हूँ, मुझे थीम्स बहुत पसंद है और मुझे नोकिया से थीम्स पसंद है। सो मेरे लिए कोई भी एंड्रॉइड कंपनी वैल्यूएबल या फिर मैंने नहीं रखता जब तक कि वो कंपनी थीम्स प्रोवाइड ना करे। सैमसंग प्रोवाइड करता है थीम, वीवो भी करते हैं, ओप्पो भी करते हैं, रियलमी भी करते हैं और मुझे Xiaomi पसंद है, स्पेशली कस्टमाइजेशन एंड बहुत सारे थीम्स होने के लिए। सो दिस इज इट गाइस, इफ यू आर नॉट हेवी यूजर देन योर फोन विल